अब आगे किक करते हुए वह अपने मुंह में लिया, अपने जीभ के द्वारा काकुन के मुंह में डाल दिया। कबीर के अचानक ऐसा करते कि मिल गई, तभी कबीर तुरंत अपने मुंह में पानी डालकर उसी तरह काकुन के होठों से जोड़ उसके मुंह में पानी डाल दिया, को दवा खिला दी। कानून की अभी भी कभी कबीर की तरफ उसे देखे जा रही थी ही कानून की आंखें हैरानी इस तरह से कबीर में काकुन वो वॉन्ट एनी मोर वाइफ ही होश नहीं था। कुछ देर बाद जब उसे कबीर काकुन को इस तरह हैरानी से देखता हुआ एक जेविल स्माइल के बार कहा, काकुन को जो अभी भी कोई कबीर की बातें समझ में आती तो उसके चेहरे के भान बदल गया। काकुन के बदलते भाव को कबीर देख पा रहा। अभी काकुन कुछ कहती या कुछ समझती उससे पहले ही कबीर आगे बढ़कर तुरंत काकुन के होठों से अपने होठों को जोड़ उसे बहुत ही सही स्टाइली किस करने लगा। काकुन तो कबीर के ऐसे दोबारा करने से और भी ज्यादा हैरानी से उसे देखने लगी। उसकी नीली बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर आज कबीर को हुआ क्या है, और कबीर का आज इस तरह से खुद उसके करीब आकर उसकी किस कर रहा है। आज उसे कबीर के किस में बहुत ही प्यार नजर आ रहा था। आज कबीर बिल्कुल उसी तरह बिहेव कर रहा था जैसे यह शादी से पहले करता था। यह अभी यह सब सोच ही रही थी कि कबीर का सॉफ्ट किस कब धीरे धीरे पैरोनेट किस में बदल गया उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब तक काकुन को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो वह कबीर को उसके कंधे से धक्का देकर खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। लेकिन बनबीर था कि जैसे वह आज काकुन को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। कुछ देर बाद कबीर को भी एहसास हुआ कि काकुन को अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये धीरे से काकुन के होठों से अपने होठों को दूर किया। कबीर के दूर होते ही काकुन लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसका पूरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। अब उसका चेहरा लाल किस कारण हुआ था, शर्म के कारण या फिर गुस्से के कारण, ये तो काकुन को ही पता था। कबीर धीरे से पीछे होकर आराम से बैठ गया और काकुन के चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखने लगा। फिर वह काकुन के लाल चेहरे को देखते हुए अपने होठों पर अपने जीभ फिराने लगा। कबीर की ऐसा करता देख काकुन तो मानो सदमे में ही चली गई थी। उसे तो अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। कबीर का ये बिल्कुल अलग ही रूप उसे देखने को मिल रहा था। कितने रूप है आपके मिस्टर रानावत, न जाने क्यों मुझे हर रोज आपका एक नया रूप ही देखने को मिलता है। क्या मैं कभी आपको समझ भी पाऊंगी या नहीं। कबीर को देखते हुए काकुन अपने मन ही मन बोली, जब आप समझाना चाहोगी तो बड़े ही आसानी से मुझे समझ जाओगी वाइफी। कबीर बहुत ही प्यार से काकुन की आंखों में देखते हुए उसके कानों के पास जाकर धीरे से फुसफुसा कर कहा, नहीं समझना है मुझे, आपको बिल्कुल भी नहीं समझना है, क्योंकि आप दो चेहरे लगा कर रखते हैं। अब कौन सा बदला लेना बाकी रह गया है मुझसे जो इस तरह से प्यार का दिखावा कर रहे हैं। काकुन ने कबीर को खुद से दूर करते हुए गुस्से में कहा। कबीर को काकुन की बातें सुन थोड़ा बुरा लगता है, प्लीज़ दूर रहिए मुझे से, इस बार आपकी धोखे को मैं बिल्कुल सह नहीं पाऊंगी। बहुत तकलीफ होती है मुझे आपके इस दिखाने वाले प्यार से। जैसे ही कबीर काकुन के पास जाकर कुछ कहने वाला था कि तभी काकुन कबीर के सामने अपना हाथ दिखाकर उसे दूर रहने के लिए अपने रुधे हुए गले से बोली और यह कहकर उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। कबीर काकुन के आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह तुरंत एक झटके में काकुन के हाथ को पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर काकुन के सिर को सहलाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। वही काकुन कबीर के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। काकुन को इस तरह से रोता देख आज कबीर को एहसास हुआ कि उसने काकुन को कितना दर्द दिया था। काकुन का ये दर्द और उसके आंसू का कारण सिर्फ वही था। उसे आज खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने कैसे अपनी इतनी स्वीट सी मासूम और प्यारी सी बाडाफ को इतना दुख दिया। ये कैसे काकुन को इतना दुख दे सकता है। उसे इतना गुस्सा आने लगा कि गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। वही काकुन रोते रोते ही कबीर की बाहों में बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब कबीर को यह एहसास हुआ कि काकुन बिल्कुल भी कोई रिएक्ट नहीं रही है तो उसने काकुन को दूर कर उसकी तरफ देखा तो पाया कि काकुन बेहोश हो गई है। ये धीरे से काकुन को बेड कर लिटा दिया और अपने हाथों से उसके चेहरे के आंसुओं को साफ किया। फिर नीचे झुककर प्यार से उसके माथे पर किस कर तुरंत बाहर डॉक्टर को बुलाने के लिए उसके कैबिन की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक लेडी डॉक्टर के सामने अक्षत और अदिति बैठे हुए थे। अक्षत ने पहले ही अदिति को दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था ताकि यह अदिति का अच्छे से चेकअप करा सके। वह अदिति और अपने होने वाले बच्चे के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता था। उसे सिर्फ अपने बच्चे की ही नहीं अदिति की भी उतनी ही चिंता थी। डॉक्टर ने अदिति को अंदर एक रूम में ले जाकर उसका सारा चेकअप बहुत ही अच्छे से किया।
कुछ देर बाद डॉक्टर अदिति को अपने साथ लेकर बाहर आई जहां पर अक्षत पहले से ही बैठा हुआ था। अदिति अक्षत के बगल में जाकर चुपचाप बैठ गई। डॉक्टर कैसी कंडीशन है? सब कुछ ठीक तो है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? अक्षत ने डॉक्टर के बैठते ही तुरंत उनसे पूछा। डोंट वरी मिस्टर जिंदल, ये बिल्कुल ठीक है। ये और इनका बच्चा दोनों ही परफेक्ट है। कुछ रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। ये रिपोर्ट आपको शाम तक मिल जाएगा। बस आप इनके सही डाइट और प्रॉपर रेस्ट जरूर दें। डॉक्टर ने एक स्माइल के साथ अक्षत की तरफ देखते हुए उससे कहा। डॉक्टर की बात सुन अक्षत एक नज़र अदिति की तरफ देखा और फिर डॉक्टर की तरफ देखा में अपने सिर को हिला दिए और अदिति को लेकर तुरंत डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गया। अदिति बिना कुछ बोले बस अक्षत के चेहरे की तरफ ही देखे जा रही थी। कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो, अक्षत सामने की तरफ देखते हुए अदिति से कहा। अदिति अक्षय की बात सुन हैरान रह गई। आखिर इस इंसान को कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ? इसे कैसे पता चला कि मैं उससे कुछ पूछना चाहती हूँ? अदिति हैरानी से अक्षत की तरफ देख अपने मन ही मन बोली। अक्षत अदिति के कुछ ना बोलने पर उसकी तरफा अजीब नज़रों से देखने लगा। ये देख अदिति हड़बड़ा गई। मैं कुछ कहना नहीं, कुछ पूछना चाहती हूँ। अदिति ने तुरंत खुद को नॉर्मल करते हुए अक्षत की तरफ बिना देखे शांत भाव से कहा। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? अक्षत ने अदिति की तरफ देखकर बहुत ही धीरे से कहा। आज इतना तो पता चल गया कि आपके लिए यह बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस बच्चे के कारण मुझे भी झेलना पड़ रहा है ना आपको? अदिति ने उदासी भरी आवाज में अक्षत की तरफ बिना देखे उससे कहा। अक्षत को अदिति की बात सुन एक झटका सा लगा। उसे बहुत गुस्सा आने लगा कि आखिर अदिति ऐसा सोच भी कैसे सकती है। यह क्या बकवास कर रही हो तुम? जितना मेरे लिए मेरा बच्चा जरूरी है, उतना ही तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। तुम दोनों ही मेरे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। तुम दोनों के बिना मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम समझती क्यों नहीं हो मेरे इस बात को? अक्षत ने गुस्से से अदिति के हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से में कहा। अक्षत की आंखें गुस्से से पूरी लाल हो गई थी। अदिति अक्षत की गुस्से से लाल हुई आंखों को देख घबराने लगी। न जाने क्यों उसे अक्षत को इस तरह गुस्से में देख अजीब सी घबराहट सी होने लगी थी। जैसे ही अक्षत को अदिति की आंखों में खुद से डर के भाव दिखाई दिए, वह धीरे से अदिति को खुद से दूर कर अपने गुस्से को शांत करने के लिए वहां से दूसरी साइड चला गया। वही काकुन के बाद में कबीर के बुलाने पर डॉक्टर आकर काकुन को चेक कर रहे थे। कबीर वहीं घबराया हुआ काकुन के पास में बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से सहला रहा था। डॉक्टर, क्या हुआ? मेरी वाइफ को अचानक कैसे थे फिर से बेहोश हो गई? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? बस ठीक तो है ना? कबीर ने घबराते हुए डॉक्टर की तरफ देखकर एक सांस में ही सारे सवाल पूछ लिए। डॉक्टर कबीर के इतने सारे सवाल सुनकर थोड़े हैरान थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कबीर सिंह रानावत भी किसी के लिए इतना परेशान हो सकता है, जो कि खुद दूसरों के लिए एक मौत के समान था। वह आज अपनी वाइफ के लिए इतना परेशान है। आज उन्हें कबीर का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। वही कबीर अभी भी डॉक्टर की तरह सवालिया नज़रों से देखे जा रहा था। टू बी कंटिन्यूड।